हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में हम लोग इसका कंसेप्ट देख चुके हैं। क्षेत्रमिति का जो जो 10th क्लास के चैप्टर 12 में आता है, सॉरी, जो चैप्टर 12 में आता है। और ये प्रश्नावली 12.1 12.1 का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो पहले ध्यान से पढ़िए, उसको विजुअलाइज कीजिए और उसको एक पिक्चर में ड्रॉ कीजिए, फिर उसको अप्रोच कीजिए। आइए, दो घनों यानी दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 24 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका क्या निकल जाएगा, एज निकल जाएगा, यानी भुजा निकल जाएगा। आइए, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो, मान लीजिए दो क्यूब हो गया, ये डाइस हो गया, जो लूडो खेलते हैं छक्का चौका वाला, दो हो गया। दोनों को साथ में इसे जोड़ दीजिए, किसी भी उसके जो एरिया एक साइड से जोड़ दिए दोनों को, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लंबा हो जाएगा, यानी घनाभ बन जाएगा। अब इसका आ, तीनों एज आपस में बराबर नहीं होगा। तो घन या घनाभ में बस यही फर्क होता है कि घन में जो तीनों जो उसका जो विड्थ, लेंथ, हाइट जो होता है बराबर होता है, और घनाभ में अलग अलग होता है। कोई भी एक अलग हो तो क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। तो दोनों घन को जोड़ के घनाभ बना रहा है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। बस यही क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा इस पे पिक्चर ड्रॉ करना उतना अच्छा से पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ड्रॉ हो। आप अच्छा से पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा स्केल लेकर के। मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मानिए ये घनाभ घन है। ये पहला घन है। इस तरफ से कितना घन बोला है, दो घन है। ये पहला घन हो गया। और ऐसा ही एक और घन क्या बोले, दोनों को साथ में सटा देते हैं। तो आइए यहाँ पे हम सब एक और घन सटा देते हैं, सेम हाइट और लेंथ का। ये क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ पे बन गया घनाभ। ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। अब देखिए, मान लेते हैं जो घन है उसका जो एज है, उसका भुजा है, क्या है, ए है। दोनों का क्या होगा, बराबर ही होगा। दो घन का आयतन बराबर बराबर दिया है तो बराबर ही होगा। अब इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और ए वाला क्या हो जाएगा, ये तो ए ही रहेगा, एक ही घनाभ का है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ई वाला, ये हाइट बोलते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ई हो गया हाइट, ई हो गया विड्थ। घनाभ का जो ई वाला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ई हो जाएगा एल। तो एल क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस ए, यानी 2a। तो घनाभ का एल बी एच निकल गया। तो क्या निकाल लीजिएगा इसका, एल बी एच से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। हल, माना कि घन की भुजा क्या है, ए है, इसलिए घन का आयतन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ए क्यूब। घन का आयतन नहीं होता है, कितना दिया हुआ है आयतन, 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, ए की जगह पे ए क्यूब रहेगा। अब इधर रूट ए का पावर 3 है, इधर आके इसका रूट में इसका क्या हो जाएगा, रूट का पावर 3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इधर ए हो जाएगा। अब देखिए, स्क्वायर रूट नहीं है, ये रूट का क्या है, 3 है। तो ये 4 का क्या होता है, 4 का 3 64 होता है। सेंटीमीटर क्यूब तो है ही। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा, सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा। इसलिए ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर। बी क्या आ जाएगा, ये निकला है उतना ही, 4 सेंटीमीटर।
एच कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, जस्ट आप इसके नीचे लिख सकते हैं, हम क्रॉप करके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए, ये मेरा पिक्चर है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब दोनों घनों को जोड़ने पर दोनों घनों को जोड़ने पर बने, जो इससे जो घनाभ बनेगा उसके बारे में बात हो रहा है। बने घनाभ की भुजाएं, यानी अलग अलग भुजाएं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या लिखेंगे, लंबाई एल कितना है 2a, यानी 8 सेंटीमीटर। एक बार यहाँ पे लिख ही देते हैं, 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई बी क्या है ए, यानी 4 सेंटीमीटर। और क्या है ऊंचाई एच, क्या है ए, यानी 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। क्या पढ़े घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, यदि वक्र नहीं लगा है तो पृष्ठीय पूछा मतलब संपूर्ण पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू एल बी बी एच प्लस एल एच, नहीं होता है फॉर्मूला। अब 6 इस साइड रहेगा, एल कितना है, एल तो इसका 8 है, बी 4 है, बी 4 है, एच भी 4 है, एल इसका 8 है, बी एच इसका, सॉरी एच इसका एच नहीं है, एच इसका 4 है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32। क्या हो जाएगा 6, इसको जोड़ देंगे, 6 दो 8 दो 10 के जीरो हाथ में, एक 3 एक 4 3 3 एक 4 3 7 एक 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर देंगे, 8 8 छक 48, यानी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।